वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम सप्लीमेंट्री रीडर के फर्स्ट चैप्टर द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस के बारे में पढ़ेंगे। द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस का अर्थ होता है ऐसा आविष्कारक या आविष्कारक जिसने अपने वादे को निभाया। नाउ कम टू द ऑथर। ऑथर का अर्थ होता है लेखक। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म हुआ था 1847 में। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट एंड इन्वेंटर। साइंटिस्ट का अर्थ होता है वैज्ञानिक, इन्वेंटर का अर्थ होता है आविष्कारक। वह अमेरिकन वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। ही मेड मोर देन 1000 इन्वेंशंस। उन्होंने 1000 से ज़्यादा आविष्कार किए थे। Some of his experiments were silly in his childhood. Childhood का अर्थ होता है बचपन, silly का अर्थ होता है बचकाने, experiments का अर्थ होता है प्रयोग। तो उनके कुछ प्रयोग जो उन्होंने बचपन में किए थे बचकाने से थे, यानी बेवकूफ़ी भरे थे। His greatest inventions were gramophone and electric light. उनके जो महान इन्वेंशंस यानी आविष्कार थे वे कौन कौन से थे? एक आविष्कार था ग्रामोफोन एंड दूसरा था इलेक्ट्रिक लाइट। यह उनके महान आविष्कार थे। अबाउट द लेसन। अब लेसन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। दिस लेसन टेल्स यू अबाउट द लाइफ एंड वर्क ऑफ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट्स द वर्ल्ड हैज़ एवर सीन। लाइफ का अर्थ होता है जीवन, वर्क का अर्थ होता है कार्य, ग्रेटेस्ट यानी महानतम। सो यह लेसन बताता है महान वैज्ञानिकों में से एक वैज्ञानिक जिन्हें संसार ने देखा था, उनके कार्यों के बारे में और उनके जीवन के बारे में बताता है यह चैप्टर। थॉमस एल्वा एडिसन वॉज बॉर्न इन 1847 इन मिलान, USA। थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म हुआ था USA के मिलान शहर में 1847 में। ही इज़ नोन एज द मैन ऑफ मैनी इन्वेंशंस। नोन का अर्थ होता है जाना, जानना या जाने जाते थे। वे जाने जाते थे किस रूप में? इन्वेंशंस के, मैनी इन्वेंशंस के मैन के रूप में, यानी महान, यानी कि बहुत सारे आविष्कारों के पुरुष के रूप में या आदमी के रूप में वे जाने जाते थे। Whenever you switch on the lights in your room, जब कभी भी आप अपने रूम यानी कमरे का स्विच, लाइट का स्विच ऑन करते हैं या टर्न ऑन द रिकॉर्ड प्लेयर या अपने रिकॉर्ड प्लेयर को ऑन करते हैं, यू रिकॉग्नाइज द जीनियस ऑफ थॉमस एडिसन। उस समय आप जीनियस यानी इंटेलिजेंट थॉमस एडिसन को क्या करेंगे? रिकॉग्नाइज करेंगे, यानी उनको पहचानेंगे। तब आप उनकी इंटेलिजेंसी का पता कर पाएंगे कि वो कितने इंटेलिजेंट थे। ही ऑलवेज रीच्ड फॉर द स्काई। वे हमेशा ऊंचाइयों पर पहुंचने का प्रयास करते थे या ऊंचाइयों पर पहुंचते थे। ही गेव हिज बेस्ट। उन्होंने अपना बेस्ट दिया। वन डे ही मेड अ प्रॉमिस टू गिव इलेक्ट्रिक लाइट टू दिस वर्ल्ड। और एक दिन उन्होंने यह वादा किया कि वह संसार को इलेक्ट्रिक लाइट देंगे। ऑन 4 सितंबर 1882 और 4 सितंबर 1882 को ही फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। उन्होंने अपने वादे को पूरा किया। It is sad that on that day 900 houses in New York burst into a bright light। और यह कहा जाता है कि उस दिन न्यूयॉर्क के 900 घर लाइट यानी कि जो उन्होंने आविष्कार किया था इलेक्ट्रिक बल्ब का, उसकी रोशनी से चमक उठे थे। ही वॉज ऑनर्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ऑनर्ड का अर्थ होता है सम्मानित, और वे अमेरिका के वैज्ञानिक के द्वारा सम्मानित किए गए थे। कब सम्मानित किए गए थे? ऑन अक्टूबर 21, 1929, यानी 21 अक्टूबर 1929 को।
एज ही वॉज वोटेड बाय पीपल ऑफ अमेरिका एज द ग्रेटेस्ट लिविंग अमेरिकन। क्यों? क्योंकि उन्हें अमेरिका के लोगों के द्वारा वोट किया गया था कि वह अमेरिका की जो लिविंग अमेरिकन है उसमें, यानी जो अमेरिका के वासियों में सबसे महान अमेरिकन है, उसमें इन्हें वोट किया गया था। When you want to read at night, जब कभी भी आप रात को पढ़ना चाहते हैं, you simply press a switch, आप आसानी से स्विच को दबाते हैं and the electric lamp gives you light, और आपको इलेक्ट्रिक लैम्प क्या देता है? प्रकाश देता है। Do you know who invented the electric lamp? क्या आप जानते हैं कि इस इलेक्ट्रिक लैम्प का आविष्कार किसने किया? He was an American, वे अमेरिकन थे और उनका नाम क्या था? थॉमस एल्वा एडिसन। Even in the childhood, एडिसन loved to do experiments. इवन उन्हें बचपन में भी एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करना बहुत पसंद था। He was fond of asking questions. उन्हें प्रश्न पूछना अच्छा लगता था। फाउंड नहीं होएगा बेटा, यहाँ पे फोन्ड होगा, ठीक है। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उन्हें प्रश्न करना अच्छा लगता था, पसंद था। एंड ही वॉज नेवर सेटिस्फाइड, और वे कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे टिल ही गॉट द राइट आंसर्स, जब तक उन्हें सही उत्तर प्राप्त नहीं हो जाते थे। देयर आर मैनी स्टोरीज अबाउट हिज चाइल्डहुड एंड हेयर आर फ्यू ऑफ देम। यहाँ उनकी बहुत सारी स्टोरीज हैं उनके बचपने की, और उनमें से कुछ इस चैप्टर में बताई गई हैं। वन डे व्हेन यंग एडिसन वॉज एट स्कूल, एक दिन जब युवा एडिसन स्कूल में थे, द टीचर वॉज टेलिंग द चिल्ड्रन अ स्टोरी, टीचर उन्हें एक कहानी सुना रही थी अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में। ही गॉट अप, एडिसन उठे, एंड आस्क्ड द टीचर, और उन्होंने टीचर से पूछा, मैडम वाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। उन्होंने पूछा कि मैम मनुष्य क्यों नहीं चिड़ियों की तरह उड़ सकता है। बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स, रिप्लाइड द टीचर। तब टीचर ने उत्तर दिया कि क्योंकि मनुष्य के पास पंख नहीं होते हैं, विंग्स का अर्थ होता है पंख। द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, उस युवा लड़के ने कुछ क्षण के लिए सोचा, एंड आस्क्ड हर अगेन, और उनसे दोबारा पूछा, बट काइट्स हैव नो विंग्स। तब उन्होंने क्या पूछा कि काइट्स यानी पतंगों के पास भी पंख नहीं होते हैं, एंड स्टिल वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, और तब भी हम उन्हें क्या है आसमान में उड़ा सकते हैं, कैसे ये हो सकता है। ऑल द अदर बॉयज लाफ्ड, दूसरे लड़के हंसे, एंड द टीचर लॉस्ट हर पेशेंस, पेशेंस का अर्थ होता है धैर्य, और टीचर ने अपना धैर्य खो दिया। शी थॉट, उन्होंने सोचा, द बॉय वॉज स्टूपिड, यह लड़का क्या है? स्टूपिड यानी मूर्ख है। एंड नॉटी, नॉटी का अर्थ क्या होता है? शरारती है। उन्होंने सोचा कि यह लड़का मूर्ख और शरारती है। एंड शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स, और उन्होंने उनके माता पिता से कहा टू टेक हिम आउट ऑफ स्कूल, कि आप अपने बेटे को स्कूल से लेकर जाइए। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम, उनके माता पिता उन्हें अपने घर ले गए, बट दे न्यू दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, और वे जानते थे कि उनका पुत्र या उनका बेटा मूर्ख लड़का नहीं है। एडिसन वॉज जस्ट 8 years old when this happened, और जब यह घटना हुई उस समय एडिसन मात्र 8 वर्ष के थे। यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर, युवा एडिसन को अपनी माताजी में सबसे अच्छी टीचर दिखी, सबसे अच्छे टीचर के गुण दिखे। शी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चन, पेशेंट का अर्थ होता है धैर्य। उनकी माताजी में पर्याप्त यानी इनफ का अर्थ होता है पर्याप्त, पर्याप्त धैर्य था कि वह उनके सभी प्रश्नों का उत्तर दे सकें। एंड विद हर हेल्प एंड गाइडेंस, और उनकी सहायता, हेल्प का अर्थ होता है सहायता, एंड गाइडेंस का अर्थ होता है मार्गनिर्देशन। उनकी सहायता और मार्गनिर्देशन से ही मेड गुड प्रोग्रेस, थॉमस एल्वा एडिसन ने बहुत अच्छा विकास किया। प्रोग्रेस का अर्थ होता है विकास करना। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली, वे क्या करते थे? ऑब्जर्व का अर्थ होता है अवलोकन,
वह चीज़ों को बहुत गहराई से अवलोकित करते थे, यानी उसका अवलोकन करते थे, एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, और बहुत सारे प्रयोग करते थे। सम ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट्स वर सिली, कुछ प्रयोग उनके मूर्खता से भरे हुए थे, बट ही लर्नड अ लॉट फ्रॉम देम, लेकिन फिर भी उन्होंने उन एक्सपेरिमेंट से बहुत कुछ सीखा। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह वे एक चिड़िया को देख रहे थे। इट फ्लू डाउन टू द ग्राउंड, वह ज़मीन पर उड़कर आई। पिक्ड अप अ फ्यू वॉर्म्स, वॉर्म्स का अर्थ होता है कीड़े, बीक का अर्थ होता है चोंच। तो उस चिड़िया ने अपनी चोंच में कुछ कीड़े उठाए एंड फ्लू अवे, और उड़ गए। दिस गेव यंग एडिसन एन आइडिया, तो इस चीज़ ने क्या किया कि युवा एडिसन को एक आइडिया दिया, एक उपाय दिया। क्या आइडिया दिया? एक युक्ति दी। क्या दिया? द बर्ड इज एबल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट्स वॉर्म्स। क्या आइडिया दिया था? कि यह पक्षी इसलिए उड़ने के योग्य है क्योंकि वह कीड़े खाती है। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ़ ही ईट्स वॉर्म, उन्होंने सोचा कि मनुष्य भी उड़ सकता है यदि वह कीड़े खाए। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने यह बात स्वयं से कही। हिमसेल्फ यानी स्वयं। ही वॉन्टेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन, और वह यह प्रयोग किसी पर करना चाहते थे। ही कॉट होल्ड ऑफ अ फ्यू वॉर्म्स, उन्होंने कुछ कीड़े कॉट होल्ड पकड़े, कुछ कीड़े उन्होंने पकड़े। बीट देम, उनको बीट किया यानी मारा, अच्छे से पीसा। इनटू अ पल्प, और उसका क्या है? गूदा बनाया। एंड मिक्सड इट इन अ वाटर, और उसको पानी में मिला दिया। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल, और वे इस मिश्रण को क्या है? अपनी नौकरानी की लड़की के पास लेकर गए। एंड सेड टू हर, और उससे कहा, क्या कहा? दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर, यह क्या है? एक आश्चर्यचकित करने वाला मिश्रण है। इफ़ यू ड्रिंक दिस, यदि तुम इसको पियोगी, यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, तुम क्या है? चिड़िया की तरह उड़ सकती हो। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी, चलो अब इसको क्या है? इस मिश्रण को पियो और देखो इसका कमाल क्या होगा। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम, उस बेचारी लड़की ने थॉमस एल्वा एडिसन पर विश्वास किया। एंड ड्रैंक द मिक्सचर, और उस मिश्रण को पी लिया। वेल शी डिडेंट फ्लाई बट शी फेल इल, लेकिन क्या है? वह उड़ नहीं पाई, लेकिन वह क्या हुई? शी फेल इल, वह बीमार हो गई। यंग एडिसन्स मदर वॉर्नड हिम, वॉर्नड का अर्थ होता है चेतावनी। युवा एडिसन की माताजी ने एडिसन को चेतावनी दी, नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट, ऐसी मूर्खतापूर्ण प्रयोग करने से उन्हें क्या है? मना किया, और चेतावनी दी कि ये ऐसे प्रयोग मत करना। वंस ही वेंट टू अ पोल्ट्री फार्म विद हिज मदर, अब एक दूसरी स्टोरी है उन्हीं के बचपन की। एक बार वे अपनी माताजी के साथ पोल्ट्री फार्म, मुर्गी को जहाँ पाला जाता है, उस फार्म हाउस में गए। देयर ही सॉ अ हैन, और वहाँ पे उन्होंने क्या देखा? एक मुर्गी देखी, हैन देखा। इट वॉज सिटिंग ऑन इट्स हैक, अब वो क्या था? वो अपने अंडों पर बैठी हुई थी। ही आस्क्ड हिज मदर, उन्होंने अपनी माताजी से पूछा अबाउट इट, उसके बारे में। एंड शी आंसर्ड, और उन्होंने क्या उत्तर दिया? द हैन इज हैचिंग इट्स एग्स, हैचिंग का अर्थ होता है सेना। उन्होंने बताया कि जो ये हैन है या मुर्गी है, वो क्या कर रही है? अपने अंडों को से रही है। आफ्टर सम टाइम, और कुछ देर के बाद, चिकन्स विल कम आउट ऑफ द एग्स, और कुछ देर के बाद चिकन्स क्या यानी चूजे उन अंडों से बाहर आ जाएंगे। वाई कांट आई हैच एग्स, उन्होंने सोचा कि मैं क्यों नहीं अंडे से सकता हूँ। थॉट यंग एडिसन, उन युवा एडिसन ने सोचा। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही गॉट अ डजन एग्स, उन्होंने क्या किया कि वो दर्जन भर अंडे लेकर आए, डजन यानी दर्जन भर। एंड सैट ऑन दैम, और वे उन पर बैठ गए। ही गॉट अप आफ्टर सम टाइम, और वो कुछ देर के बाद उठे। बट ही डिड नॉट फाइंड एनी चिकन्स, लेकिन उन्हें चूज़े नहीं दिखे। ही हैड ओनली स्मैश्ड द एग्स, बस उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने उन अंडों को स्मैश कर दिया था यानी तोड़ दिया था। एंड स्पॉइल्ड हिज शर्ट, स्पॉइल्ड का अर्थ होता है खराब, और उन्होंने अपनी शर्ट को क्या कर दिया था? खराब कर दिया था।
ही गॉट अ गुड बीटिंग फ्रॉम हिज मदर डैट डे। और उस दिन उनको अपनी माता जी से बहुत बुरी तरीके से पिटाई की गई थी। अ रियली फनी बॉय वाज़न्ट ही? बहुत ही मजाकिया लड़का था, आपको नहीं लगता है? ही फेल्ड इन ऑल दिस एक्सपेरिमेंट। वो अपनी इन सभी प्रयोगों में क्या हो गए थे? फेल हो गए थे, हार गए थे। बट ही हैड लर्नड समथिंग फ्रॉम दैम। लेकिन उन्होंने क्या किया? इन प्रयोगों से कुछ सीखा। ही हैड लर्नड दैट हिज आइडियाज़ वर रॉन्ग। उन्होंने क्या सीखा? कि उनके ये आइडियाज़ क्या थे? गलत थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ दैम। उन्हें क्या था? किताबों का शौक़ था, किताबों को पसंद करते थे। एंड रीड क्वाइट अ लॉट ऑफ दैम, और उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी थी। हिज फादर गेव हिम 25 सेंट्स फॉर एवरी बुक ही रीड। और उनके पिताजी क्या करते थे? हर एक बुक को पढ़ने के लिए 25 सेंट्स, उन्हें 25 सेंट देते थे। ही रीड वाइडली विद द पॉकेट मनी ही गॉट। और उनको जो पॉकेट मनी मिलती थी, यानी जेब खर्च के लिए जो मिलता था, उससे उन्होंने बहुत सारी किताबें खरीदी और उनको पढ़ा। ही बॉट मोर बुक्स। उन्होंने और बुक्स खरीदी। एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी। और उन्होंने एक छोटी सी प्रयोगशाला स्थापित की। हिज मदर एनकरेज्ड हिम। एनकरेज्ड का अर्थ होता है प्रोत्साहित। हिज मदर एनकरेज्ड हिम। उनकी माता जी ने उनको प्रोत्साहित किया। एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट्स। और उनके प्रयोग में उनकी मदद की। आज हम इस चैप्टर को यहीं पर फिनिश करते हैं और बाकी बचे हुए चैप्टर को हम अगली क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।